Moving to the 47th question, the correct order of bond angles in NH3, NF3 and NCl3 are। तो हमें बॉन्ड एंगल्स बताने हैं अबाउट नाइट्रोजन। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन जो है उसकी जनरल ज्योमेट्री शो कर देते हैं। जो नाइट्रोजन है उसके पास एक तो लोन पेयर होता है लाइक दिस, और इसके साथ साथ उसके पास 3 बॉन्ड्स बनते हैं, और ये मान लेते हैं कि 3 एटम्स हैं जिनके साथ इसने बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये बॉन्ड एंगल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? द एंगल बिटवीन दी बॉन्ड्स। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर नाइट्रोजन implies greater repulsion between bonds implies larger bond angles। तो सीधी सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नाइट्रोजन के ज़्यादा पास होंगे उतना ये जो बॉन्ड एंगल है ये ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप तीनों में देखें, नाइट्रोजन क्लोराइड के केस में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में, जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगी, राइट। तो इसकी वजह से NF3 में बॉन्ड एंगल लीस्ट होगा, क्योंकि फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना है। हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगी, तो कंपैरेटिवली हाइड्रोजन में कम होगा। और NCl3 में जो क्लोरीन है उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पॉसिबल होने की वजह से अगर आप देखेंगे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी। जो बैक बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे बढ़ जाती है, राइट। तो जो बॉन्ड एंगल है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो NCl3 में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय अमोनिया, फॉलोड बाय NF3। और ये सेम रूल से नहीं, 2 रूल से एक्सप्लेन हो रहा है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगी ऑफ द सिंगल बॉन्ड। तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल सबसे कम जो है वो NF3 में होता है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द थर्ड वन।